Good morning friends. Today we will do numericals related to de Broglie relationship. Before starting the numericals, let us revise the formulas again. First formula is lambda is equal to h divided by mv, where lambda is wavelength of the radiation, h is Planck's constant, m is mass of the particle and v is velocity of the particle. Second formula is lambda is equal to h divided by p, where p is linear momentum of the moving particle. Third formula is lambda is equal to h divided by under root 2em, where m is mass of the particle and E is kinetic energy of the moving particle. Students, you also have to remember one relationship. 1 joule is equal to kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये बेटा हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. अब बेटा ये कैसे आया, देखो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन की एसआई यूनिट्स क्या होती है बेटा, जूल्स. और न्यूटन इसकी एसआई यूनिट्स होती है फोर्स की, न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर. इसका मतलब क्या हो गया, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बेटा. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. और फोर्स मींस न्यूटन, जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन. और मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी. और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. तो हम क्या करते हैं बेटा, न्यूटन की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. एक मीटर और है डिस्प्लेसमेंट वाला, इसको आप मीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रिलेशन भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. क्लियर. Now let us take first numerical. Question 1 is calculate the mass of a photon with wavelength is equal to 3.6 angstrom. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. आपको फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, आपको उसका मास निकालना है, ठीक है. फॉर्मूला यूज करते हैं यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एमवी. दिस इज नोन एज डी ब्रोगली रिलेशनशिप, ठीक है. आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 3.6 एंगस्ट्रॉम. इसको आप मीटर में लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स. 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स. एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है. और मास निकालना है आपको, उसको एम में पुट करते हैं. और वेलोसिटी क्या लोगे, आपको पता है फोटोन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. और लाइट की वेलोसिटी हम कितनी ले सकते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. आपने क्या करना है बेटा, इसको सोल्व करना है, ठीक है. सोल्व करोगे तो यूनिट्स देखो कैसे आएंगी. m की वैल्यू आप निकाल लोगे यहां से, m यहां जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 divided by 3.6 into 10⁻10,
ठीक है, यहाँ पर है जूल सेकेंड, यहाँ पर है बेटा इसके साथ है मीटर्स, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपने अपने आप कर लेनी है, मैं आपको यूनिट्स कैसे कैंसिल होनी वो करके दिखाता हूं। अब बेटा m इज इक्वल टू, ऊपर क्या है जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यही है बेटा। अब जूल को हम लिख सकते हैं क्योंकि मैंने पीछे बताया है 1 जूल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो जूल की वैल्यू यहां पर कर दोगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। मीटर स्क्वायर के साथ मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये सेकंड इनवर्स जब ऊपर जाएगा क्या बनेगा सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है, वी विल गेट ओनली kg। तो मतलब आपके पास जो मास आएगा फोटोन का वो किस यूनिट्स में आएगा बेटा, किलोग्राम्स में। क्लियर बेटा, आप इसको कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। The mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 raised to power minus 25 joules, calculate its वेवलेंथ। आपको बेटा इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, आपको उसकी वेवलेंथ निकालनी है। आपको रिलेशन पता है बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2em। ये रिलेशन आपने पुट करना है, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2 इंटू 3 इंटू 10⁻25 जूल्स, ठीक है। और साथ में है बेटा m क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व कर लोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बस यूनिट्स क्या आएंगे मैं आपको बता रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर क्या है जूल सेकेंड और नीचे क्या है बेटा अंडर रूट में जूल केजी, ठीक है, ये बेटा अंडर रूट में है। अब आपको पता है जूल क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। और नीचे क्या होगा बेटा जूल इंटू केजी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इंटू केजी, क्लियर है। अब आपने बेटा इसको सोल्व करना है, ये हो गया केजी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे क्या टर्म आएगी, ये यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं, लैम्डा इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कर दोगे यू विल गेट ओनली केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यही बचेगा बेटा। अब आपने क्या करना है केजी के साथ केजी कैंसिल करना है,
सेकंड इनवर्स के साथ, ठीक है। अब ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाके सेकंड बनेगा और ये सेकंड भी है तो सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए, करके देख लेना बेटा आप, ठीक है। और यहाँ से मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या आएंगे बेटा, मीटर। क्लियर है बेटा। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो जूल सेकंड के अंदर, काइनेटिक एनर्जी पुट करते हो जूल्स में, ठीक है, और मास पुट करते हो केजी में, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए लैम्डा के क्या यूनिट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर। ये मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया है, पेपर में आपको जरूरी है कि ये सारा करके दिखाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू मीटर में निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने x वैल्यू पुट करी है जूल सेकंड के अंदर, काइनेटिक एनर्जी पुट की है जूल्स में, और मास पुट किया है आपने केजी में, केजी में पुट किया है, तब आप डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू ले सकते हो बेटा मीटर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। What is the wavelength of an electron accelerated by a potential difference of 100 watts? आपको मैंने पीछे थ्योरी में बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा दैट विल बी नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। तो एनर्जी acquired by an electron on applying potential difference, तो फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का अप्लाई कर रहे हो आप, 100 वोल्ट्स का, और आपको पता है कूलम इनटू वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट क्या होता है, जूल। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल्स। क्लियर है बेटा। अब अपनी वेवलेंथ निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2em, ठीक है। आपने क्या करना है बेटा, h की वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और E की वैल्यू पुट कर दोगे जो भी आपकी आएगी जूल्स में यहाँ से, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है। इसको आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। क्लियर है बेटा। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको मेथड बता दिया, हाउ टू प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं बेटा, कैलकुलेट द wavelength associated with a hockey ball of mass 0.1 kg
moving with a velocity of 4.37 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल बेटा आप ट्राई करो। सॉल्व करते हैं। हमने वेवलेंथ निकालनी है, हमें मास दे रखा है बॉल का और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। हमें रिलेशन पता है एस लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। वैल्यूज पुट करते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास दे रखा है बेटा आपको 0.1 kg और वेलोसिटी दे रखी है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको बेटा आपने सोल्व कर लेना है। यू विल गेट लैम्डा इन यूनिट्स ऑफ मीटर। क्लियर, कैलकुलेशन आप इजीली अपने आप परफॉर्म कर लेंगे। मास आपको बेटा केजी में लेना है। ठीक है, मास के ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं बेटा केजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 5 है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल which has de Broglie wavelength of 1 एंग्स्ट्रॉम। आपको बेटा पार्टिकल की मोमेंटम निकालनी है। ठीक है, आपको डी ब्रूगली वेवलेंथ दे रखी है। डी ब्रूगली वेवलेंथ इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। ठीक है, आपको रिलेशन पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 इंटू 10⁻10 मीटर्स। तो आपके 10⁻10 मीटर्स पुट करना है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे केजी जूल्स मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 मीटर के साथ मीटर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सेकेंड और यहाँ क्या है सेकेंड इनवर्स। तो 1 सेकेंड के साथ ठीक है सॉरी बेस से में पावर ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है। 10⁻10 ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻10 ये इसमें ऐड होगा और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा केजी। केजी बच गया, 1 मीटर बच गया। ठीक है, और सेकंड की पावर कितनी होगी -2 + 1 बेस से में पावर ऐड कर दी। ठीक है, यू विल गेट 6.626 इंटू 10⁻24 केजी मीटर सेकेंड यूनिट्स। क्लियर है बेटा, ये होंगे यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता भी है क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं बेटा केजी। वेलोसिटी की क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो यही तो आ रहा है हमारे केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। टू पार्टिकल्स A and B are in motion if the wavelength
associated with particle A is 5 into 10 raised to minus 8 meters. Calculate the wavelength associated with particle B if its momentum is half of A. ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार दोबारा पढ़ते हैं बेटा। हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं ए एंड बी और वो मोशन में है। वेवलेंथ हमें पार्टिकल ए की दे रखी है दिस मच, हमने पार्टिकल बी की वेवलेंथ निकालनी है। हमको ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि पार्टिकल बी की जो मोमेंटम होता है दैट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ पार्टिकल ए। पार्टिकल ए का जो भी मोमेंटम होगा पार्टिकल बी का मोमेंटम उससे क्या होगा, हाफ। क्लियर है? ये डेटा आपको यूज करके पार्टिकल बी की वेवलेंथ निकालनी है। क्लियर है? ट्राई करो बेटा। सोल्यूशन करते हैं बेटा इसका। आपको दो पार्टिकल दे रखे थे, ठीक है। सपोज पार्टिकल ए की वेवलेंथ जो आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स है रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ए, ठीक है। और पार्टिकल बी की जो वेवलेंथ है हम सपोज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, पता है बेटा। तो लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी क्या बनेगा बेटा, एच डिवाइडेड बाय पी ए इंटू एच डिवाइडेड बाय नीचे से पी बी, ठीक है। एच डिवाइडेड बाय पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय एच, यही बनेगा बेटा। रेशियो ऑफ लैम्डा ए एंड लैम्डा बी विल बी इक्वल टू दिस। अब हम h के साथ h कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास आएगा लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा b इज इक्वल टू pb डिवाइडेड बाय pa। क्लियर? यही आएगा। तो हमने निकाली है लैम्डा b, therefore लैम्डा b will be equal to lambda a into pa divided by pb। यही आएगा बेटा। लैम्डा b इधर जाएगा, ठीक है, pa इधर आएगा, pb नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लैम्डा a की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स, ठीक है। और हम सपोज करते हैं कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल a pa ही है, ठीक है। तो पार्टिकल बी का मोमेंटम कितना होगा, हाफ ऑफ पी ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता रखा है पार्टिकल बी का जो मोमेंटम है इज हाफ ऑफ दैट ऑफ पार्टिकल ए। तो हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू हाफ पी ए। पी ए के साथ बेटा पी ए कैंसिल कर दोगे, ये हाफ जो है, ठीक है, ये इसका 2 ऊपर जाएगा, यू विल गेट 10 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स। इसको आप सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट 10⁻⁷ मीटर्स। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। पार्टिकल बी की वेवलेंथ कितनी होगी, 10⁻⁷ मीटर्स। क्लियर? Question 7th is
कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल which has a wavelength of 12 picometers. ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ आपको गिवन है. ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा अप्लाई करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई √2 EM. ठीक है, मगर इस केस में आप अल्फा पार्टिकल का मास क्या लोगे. ठीक है, सबसे पहले तो आपको अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए क्या होता है. ठीक है, आपको हीलियम पता है, हीलियम. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4. तो इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम. ठीक है, अब क्योंकि मास नंबर 4 है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स अगर 2 हैं तो न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे 2 न्यूट्रॉन्स. क्लियर है. अब बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हीलियम के ऊपर बेटा क्या चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, एंड हीलियम 2 पॉजिटिव इज नोन एज अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. अब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए, तो इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. प्रोटॉन्स कितने रहेंगे सेम, न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे सेम, 2 प्रोटॉन्स. ठीक है, और 2 इसमें क्या है बेटा न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है. ठीक है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. क्लियर है. एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. अब क्योंकि He2 पॉजिटिव जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसके पास टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा 4. क्लियर है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम कितना है 4 है. और अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है तो इन चारों पार्टिकल्स का मास कितना होगा 4 इंटू दिस. क्लियर है, तो इसका मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. क्लियर, क्योंकि बेटा इसमें प्रोटॉन्स तो 2 हैं मगर न्यूट्रॉन्स तो भी 2 हैं, तो टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 4. दोनों का मास क्योंकि सेम है तो पूरे अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. दिस विल गिव यू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब आपने क्या करना है बेटा, रिलेशन अप्लाई करना है. लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई √2 EM. क्लियर है, लैम्डा आपको दे रखा है पिकोमीटर्स में, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स होता है. तो 12 इंटू 12 की पावर 12 मीटर्स. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दोगे. क्लियर, यहां से आपने क्या निकालना था बेटा काइनेटिक एनर्जी. क्लियर, इसको सोल्व कर लेंगे. देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सकते हैं √2 EM इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लैम्डा. क्लियर, अब आपने क्या करना है बेटा, अब देखो सोल्व कर लेते हैं. √2 EM इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 और इसकी वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻12
12। क्लियर? आपको लास्ट में पता है काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स क्या आएंगे बेटा? अगर आप एच लेते हो जूल सेकंड के अंदर और मास लेते हो केजी में, लैम्डा लेते हो लीटर में, तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स क्या आते हैं? जूल्स। क्लियर? अब बेटा आपने इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए या तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दोगे, तो यू विल गेट 2em इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और e इज इक्वल टू इस टर्म का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय 2 into m, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल।